दोस्तों, व्योगिन नेचर एंड डेली व्लॉग्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है ये शाम के टाइम बन रहा है, तो थोड़ा ब्राइटनेस कम शायद लगेगी। और अपडेट ये क्योंकि सर्दियां चालू हो गई हैं, तो लगभग 18-20 बकरियां थी फार्म पे, और एक किसान बाय चांस मिल गया जिसको कि बकरियां ख़रीदनी थी, तो एक साथ 12 बकरियों का सौदा हो गया है। और सौदा भी क्या हुआ है, अभी टोटल 10 बकरियां ही बची हैं फार्म पे। अधिकतर सारी फीमेल्स ही बचाई हैं। ये फीमेल है सोनाली, गोभी, मिर्ची, सिंघम, एक अकेला ब्रीडर बचेगा। उसके बाद पीछे अगर देखेंगे तो ये लाली है। शाम को इसको खोल देते हैं, ठंड है थोड़ा, जानवर बाथरूम में बैठा रहता है, गीला ज़्यादा होता है, तो निशान ये पड़ गए हैं, दाग गए हैं, कुछ दिनों में हट जाएंगे। उसके बाद ब्रीडर में एक ये बचा हुआ है मोंटी, छोटी पीछे चिंकू है। उसके बाद ये ब्लैक वाली अपनी कैटरीना, सिम्मी छोटी, ये सिम्मी। उसके बाद ये पीछे सिम्मी की माँ, और ये अपना मोगली। तो जो किसान था उसको मोस्टली क्या था, बकरियां सारी सिरोही वाली नस्ल की ही चाहिए थी, और छोटी बकरियां मैंने बेची नहीं, तो उसको बड़ी बकरियां ही सारी पसंद आ गई। छोटी बकरियां मैं बेचूंगा भी नहीं, क्योंकि छोटी बकरियों से मैं पालन करके आगे बेचता रहता हूँ। रेट काफ़ी अच्छे मिल गए दोस्तों। और वीडियो इसी बारे में है कि लगभग 12 बकरियां बेची हैं, जिसमें से कि बकरा एक भी नहीं था। बकरा जो था वो सिंघम था, सिंघम नहीं, हाँ अंगद, जो तोतापरी, अगर आप पिछले वीडियोस में देखोगे तोतापरी बकरी थी जो, उसका बच्चा था तोतापरी, और उसका बच्चा साथ में 2 बड़ी बकरियां थी सिरोही रेड कलर वाली, एक रेड कलर वाली थी और एक वही जो सिरोही का कलर होता है वाइट के साथ स्पॉट्स वाला। तो 4 तो ये निकल गई। उसके बाद छोटे बच्चों में एक इसकी बहन थी चिंकू की, मिंकू, 5वीं, वो चली गई। उसके बाद एक इसकी गोभी की बहन थी, वो निकल गई। और 5 और 7, 2 देसी बकरियां थी। देसी भी क्या बोलेंगे उनको, हाँ मतलब वो क्रॉस ब्रीड वाली एक बकरी थी, एक वो भी बिक गई है, वो चली गई। और उसके बाद एक खस्सी छोटा बकरा था, वो चला गया। खस्सी बकरे के बाद मतलब ऐसे कर करके टोटल 12 बकरियां जो थी, 22 में से 12 चली गई हैं। टोटल अब 10 बकरियां हैं, और सारी जो अच्छी अच्छी बकरियां थी, जैसे ये है, इसकी शाइनिंग बॉडी पे अच्छी है, अच्छी ग्रोथ पे है, 6 महीने की है ये। और दोस्तों ये बुंदेलखंड का एरिया है, अगर आप इसको राजस्थान से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा ग्रोथ कम है, बट ये फैक्ट है, इस साइड उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है स्टॉल फीड वालों पे। और मेरे साथ दिक्कत ये हुई है क्योंकि मेरी बकरियों का बहुत बार रोटेशन चेंज हो जाता है, कभी वो स्टॉल फीड पे आ जाती हैं, कभी चराई पे जाने लगती हैं, जब जैसी फैसिलिटी मिलती है। तो इसकी वजह से मेरी उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है बकरियों की। अगर आप ये जो गोभी है, इसका ये वाला पैर है, ये काफ़ी दिनों से लंगड़ा रही है, तो मुझे डाउट है कि पैर शायद टूट गया है, तो इसको ये लकड़ियाँ करके सपोर्ट दे रखा है पैर में। वैसे पैर टूटा नहीं है, लेकिन इसको काफ़ी टाइम हो गया और ये मतलब चल नहीं पा रही है, इसलिए इसको दे दिया। तो मैं वही बता रहा था दोस्तों कि अगर आप बकरी पालन कर रहे हो, अगर आपको अच्छे रेट पे मिल जाता है, कोई ख़रीदने आता है, तो आप बेच दो बकरियां। अब ये मत सोचो कि भाई और अच्छा रेट मिलेगा या मैं और जनसंख्या अपनी बढ़ा लूँ बकरियों की। तो जब भी अच्छा रेट मिले आप निकालते रहो, आपका रोटेशन चलता रहेगा। तो क्योंकि ये वाला जो साल था मेरे पास 55 बकरियाँ थी, और मैं टाइम टू टाइम निकालता गया। लगभग 55 में से 20 बकरियाँ मैंने ईद पे निकाल दी थी, बकरे और बकरियाँ दोनों। उसके बाद मेरे पास जैसे 25 बकरियां बची थी, 25 में से फुटकर मैंने 4-5 बकरियां पालतू वालों को बेच दी थी बीच में। उसके बाद लगभग 22 बकरियां जो बची थी मेरे पास, 35 बकरियां बची, 20 बकरियां ईद पे निकाली, 35 बकरियां बची, 4-5 मैंने उस पर निकाल दी, पालतू वालों को दे दी। उसके बाद जो बाकी बकरी बची वो फुटकर बेची थी मैंने। लास्ट मेरे पास जो लगभग 2 महीने पहले अगर मैं बताऊं, तो मेरे पास 20 से 22 बकरियां थी, 22 बकरियां थी। 22 बकरियों में से अभी जो मैंने बताया आपको 5-6 दिन पहले, किसान था, और क्योंकि किसान था और वो पता था कि कटिंग में नहीं जा रही, इसलिए मैंने वो भी नहीं किया कि यार चलो रोकते हैं, मैंने बकरियां निकाल दी हैं। अब जो ये छोटे छोटे बच्चे बचे हुए हैं, 2, 4, 5, 6, 7, ये बकरी है 8, 2 उधर पे हैं 10,
टोटल 10 हैं, जिसमें से एक ये बड़ा ब्रीडर भी मैं बेच दूंगा क्योंकि ये बकरी गाभिन है, काली बकरी ये गाभिन है। और बड़े ब्रीडर का कोई काम नहीं है क्योंकि ये बच्चे ज़्यादा छोटे हैं। तो और ये अच्छी बात यह है कि ये सारे जो बच्चे हैं ये स्टॉल फीड वाले बच्चे हैं। ये एक भी बार जंगल वंगल इन्होंने ज़्यादा नहीं चरा हुआ है और ये स्टॉल फीड पे बहुत अच्छा रिस्पांस करते हैं। तो इनको रखने का यही रीज़न है कि अगर, क्योंकि मुझे यहाँ पे चराई की बहुत बार दिक्कत हो गई जिसकी वजह से मुझे काफ़ी नुकसान भी हुआ है। बकरियाँ जंगल जाने लगती हैं, चराई के लिए आदमी मिल जाता है और एक आध महीने बाद ही वो मना कर देता है, छोड़ देता है काम। उसे लगता है कि भाई इनकी मतलब इनकी अटकी है। अटकी का मतलब ये होता है कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा नीड है कि हाँ भाई मेरी बकरियाँ चरें, तो वो ये देखते हैं कि शायद इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इनका मैं नहीं रहूँगा तो इनका काम ख़राब हो जाएगा। और इस चक्कर में लोग फिर पैसा बढ़ाने लगते हैं। अगर मेरे को पर बकरी कॉस्ट 100-150 रुपये तक पड़ रही है, बहुत से बहुत 200 रुपये पड़ रही है, तो वो फीसिबल है चरवाना। 200 रुपये भी ज़्यादा हो जाती है, 150 रुपये से ऊपर कॉस्ट नहीं पड़नी चाहिए एक बकरी के ऊपर। तो अगर फिर आदमी भाई 20-25 बकरियां हैं और चराई के लिए मांग रहा है कोई 8,000-9,000 रुपये, तो वो उतना फीसिबल नहीं है। तो ये बाई चांस ऐसा हुआ, अच्छा किसान था, उसको पालतू बकरियां चाहिए थी। मुझे पता था कि ये कटिंग के लिए नहीं जाएंगी बकरियां और जहाँ तक हो सकेगा वो पालेगा और अच्छे से रखेगा, तो निकाल दी। जो मुझे बकरियों का रेट मिला है, सारी बकरियां जो है वो 300 रुपये किलो के हिसाब से गई हैं। पीछे ये तराजू है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बताऊं तो जो तोतापरी बकरी थी मेरी, उसका 40 किलो वज़न था, तो वो मुझे 12,000 कुछ की पड़ी। 12,100 रुपये में डील करी थी मैंने उसकी। और कुछ एक देखा जो बकरी थी वो मतलब 30 किलो के आसपास की भी निकली, तो 9,000, 10,500, 11,000। जो लाल वाली मेरे पास एक बकरी थी, अगर आप पिछले पिछले वीडियो देखोगे, रेड कलर की मतलब स्पॉट्स वाली बकरी थी, सिरोही, वो एक बकरी थी जो कि लगभग 55 किलो की निकली थी। तो 15,000 कुछ में उसकी डील हुई थी। पैसे तो और ज़्यादा बन रहे थे लेकिन 15,000 में बात हो गई उसकी। और बाई चांस की बात है कि वो उस टाइम गाभिन भी हो गई थी, तो उसका थोड़ा बहुत पेट दिखना चालू हो गया था। जिनको नॉलेज होती है वो समझ जाते हैं। मतलब मुझे तो यही लगता था कि मतलब वो खाने की वजह से उसका पेट भरा हुआ दिख रहा है, बट वो गाभिन थी। और ये तो मुझे चराई वाले ने ही बता दिया था कि ये बकरे से क्रॉस हो चुकी है, तो उसकी मुझे अच्छे रेट मिल गए थे। तो दोस्तों यही है जो आज का वीडियो वो इसी बारे में है कि अगर आप बकरी पालन कर रहे हो, अगर आपको नहीं चाहते आप कटिंग में देना, क्योंकि कटिंग वाले जो है वो मिनिमम रेट पे ही लेके जाते हैं और बकरियों का तो कोई दाम मिलता ही नहीं है। बकरियां बहुत ही कम रेट पे जाती हैं। दूसरी बात, एरिया टू एरिया भी डिपेंड करता है। जो मेरे साइड एरिया है ये इंटीरियर एरिया है, तो यहाँ पे जो लोग होते हैं वो लगभग अगर आप देखो तो 100-120 रुपये किलो के हिसाब से भी खड़ी बकरी को बेच देते हैं, अगर आप उसका वेट निकालो। अगर यहाँ पे मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो कि मान लो 30 किलो की बकरी है, तो वो अगर हो सकता है उसको 4,000 का ही बेच दें, तो वो 150 रुपये के हिसाब से भी नहीं मांगते पैसा। उनको वो भी लगता है कि ठीक है मेरी बकरी सही रेट पे बिक गई है। तो ये सब रीज़न्स हैं जिससे कि रेट ख़राब होता है या जिससे कि रेट कम ज़्यादा हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है मार्केट टू मार्केट पे। तो अगर मेरी 300 रुपये किलो के हिसाब से बकरियाँ बिक गई तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। ब्रीडर मेरे पास फ़िलहाल ये इकलौता यही बचा हुआ है, मोंटी नाम है इसका। और मोंटी लगभग 12 या 13 महीने का हो गया है। नवंबर टू नवंबर इसका बर्थडे था, दिसंबर चल रहा है, तो ये 13 महीने का हो गया है। और अभी इसके दांत नहीं गिरे हैं, अभी तक ये अदंत ही है। 2 दांत इसके गिर जाने चाहिए थे, बट ये गिरे नहीं है अभी तक इसके दांत। तो ठीक है, मतलब अच्छा ही है। और अगर इसकी एज कम दिख रही है, 2 दांत नहीं टूटे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ईद में अभी टाइम है। तो अगर ये मतलब इसके दांत नहीं भी टूट रहे हैं अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है, कल महीने बाद टूटेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों जैसे मैं कि बता रहा था कि ग्रोथ वाली जो बात मैं कर रहा था, ये बुंदेलखंड का एरिया है, तो यहाँ पे मैंने उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखी जो अगर आप राजस्थान वगैरह से कंपेयर करोगे। या राजस्थान की तो अलग ही बकरियाँ रहती हैं। और कुछ जो जहाँ पे फसल वगैरह या पानी वाले अच्छे एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी बकरियों की ग्रोथ अच्छी होती है। और राजस्थान में क्या है कि लोग बकरियों पे बहुत टाइम देते हैं, वहाँ पे अधिकतर लोगों का प्राइमरी मतलब बिज़नेस है कि बकरी पालन। और दूसरी बात, जो ये नस्ल है जो सिरोही, तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी देती है उस एरिया में। वहाँ की जो पत्तियाँ वगैरह हैं, वहाँ का जो चारा है, वो इनके शरीर में बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी एक रीज़न है। तो ठीक है, इस वजह से मतलब अच्छी ग्रोथ रहती है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यही अपडेट था। और
ये जो बकरी है मैंने बताया था इसका पैर शायद टूट गया है, तो दवाई मैं कर रहा हूँ। दवाई मैं अगले वीडियो में अपडेट करूँगा कि इस टाइप के केसेस में कौन सी दवाई देनी है। तो आप चैनल पे ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। कोई कमेंट है तो आप कमेंट करके, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू।